आज का मुख्य पाठ हम लोग देखने पाएंगे। भजन संहिता 63 उसका 1 से 8 तक। परमेश्वर का नाम का मैं धन्यवाद दूंगा कि परमेश्वर ने पूरे सप्ताह भर बड़े अद्भुत रीति से अपने महिमा, अपने जलाल के लिए मुझे इस्तेमाल करता रहा। पूरे सप्ताह भर विजिटिंग करने का अवसर दिया। बारिश के मौसम में भी जब मैं घर से निकला हूँ, बारिश को परमेश्वर ने रोके रखा, बारिश में भीगने से बचाए रखा। इसके लिए मैं परमेश्वर का नाम का धन्यवाद दूं। आज का जो है वचन भजन संहिता 63 जिसका 1 से 8 तक जो ये पढ़ा गया है, इसमें विशेष रूप से उन गूढ़ रहस्य बातों को मैं बतलाना चाहता हूं जो आज हमारे जीवन में, हम मसीहों के जीवन में नहीं है प्यारो। कारण ये है कि परमेश्वर हमें सब कुछ देता है, हम अपने आप में मग्न और मस्त रहते हैं प्यारो। और यहाँ दाऊद का भजन जो कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। जो परमेश्वर के खोजी हैं, जो परमेश्वर के महिमा को देखे हैं, महसूस किए हैं, और जो परमेश्वर को अपना सर्व सर्वा जानकर ग्रहण करते हैं, उनके लिए ये वचन है प्यारो। और यहाँ जो वचन जो कहता है कि तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। जिसने जो पा लिया, जिसके जीवन में जो आशीषें होती हैं, उन आशीषों को वो अपने जीवन से बतलाना चाहता है प्यारो। लोगों के जीवन में बतलाना चाहता है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसे कैसे अद्भुत कार्य किए हैं। और ये वचन उस समय का है जब दाऊद जंगल में मारा मारा फिर रहा था, क्योंकि कारण ये था उसका ससुर राजा साउल उसके प्राण का खोजी हो गया था। आज लोगों की परिस्थिति यही है प्यारो। आप परमेश्वर में रहते हो, परमेश्वर में रहते हुए आप जब आगे बढ़ते हो, ऐसे समय में ही परमेश्वर जब आपको आशीष देता है, और जो परमेश्वर से दूर रहते हैं, चाहे वो आपके निज प्रजा हो, निज रिश्तेदार हो, जो भी हो, वो जब उनके जीवन में आशीष नहीं आती हैं, तो वो आपके कट्टर शत्रु बन जाते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि अरे परमेश्वर ने उसे दिया, हमें क्यों नहीं दिया। सबसे बड़ी बात यही आती है हमारे जीवन में, उसे दिया, हमें क्यों नहीं दिया। आज लोग दूसरों के महल को देखकर अपने झोपड़ी को जला लेते हैं। और यहाँ दाऊद जो परमेश्वर को बड़ी करीबी से अपना उद्धारकर्ता मानता था, दाऊद और साउल राजा में यही फर्क था कि दाऊद को परमेश्वर ने चुना और साउल राजा को लोगों ने चुना। इसलिए साउल राजा के मन में कभी भी साउल राजा परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं रहा। और आज हमारे बीच में हमारे लोग भी ऐसे होते हैं। परमेश्वर हमें सब कुछ देता है, सब कुछ करता है, परमेश्वर हमें समय समय पर उठाता है, चलाता है, अपने महिमा जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, तो भी हम परमेश्वर के आशीषों को जानते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। क्या सही में जैसा दाऊद यहां लिखता है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। क्या आज हम सही में
परमेश्वर को यत्न से ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर की कितनी खोज में हैं, परमेश्वर के दर्शन के हम कितने अभिलाषी हैं। हमें जरा सा बहाना मिलना चाहिए, परमेश्वर के संगति से दूर हो जाते। कुछ होता है ऐसा, बारिश हो रही हो, पास साहब आज हम आ नहीं पाएंगे, क्यों? बारिश हो रही है। और यही अगर हमें काम में जाना हो, सांसारिक जीवन अपने कार्यों को गुजारना हो, चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, हम जरूर निकलते हैं प्यारों। मैं एक बात की तो गवाही देना चाहता हूं। मुझे अच्छा से याद है, शादी के बाद 2009 में हम लोग नागपुर गए थे और वहाँ पर एक कलीसिया थी, यूनियन चर्च, वहाँ पर हमें बुलाया गया था आराधना लेने के लिए। और हम लोग CNI के मिशन कंपाउंड में रुके हुए थे और उस दिन पवित्र सोमवार रविवार का दिन था और हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो इतनी जोर की बारिश हुई, इतनी जोर की बारिश हुई कि मैं कह नहीं सकता प्यारो। मूसलधार बारिश हो रही है और लोग भीगते हुए उस CNI के जहां हम लोग ठहरे थे वहां पर आकर खड़े हो रहे थे। तो मैंने समझा शायद लोग बारिश में भीगने के कारण यहाँ आकर खड़े हो रहे हैं। उनमें बहुत सी स्त्रियां थीं, बहुत से बच्चे थे, बहुत से लोग थे। तो मैं देख रहा था उन लोग अपने अपने शर्ट को निकालकर निचोड़ रहे थे और कह रहे थे आराधना का समय हो गया है, चलो हम लोग आराधना में जाएंगे। और मैं देखा वे सब अन्य जाति में से आए हुए लोग थे प्यार। तब मुझे मालूम हुआ, मैं एक से पूछा कहाँ जा रहे हैं आराधना करने के लिए? बोला हम लोग यहीं पर आए हैं, यहाँ पर एक हॉल है, उस हॉल में हम लोग हर एक संडे को आराधना करते हैं। आप नहीं मानोगे प्यारो, कम से कम 25 से 30 लोग भीग भीग कर आते रहे। जो वहां का पास्टर था वो भी भीगता हुआ आया और आराधना सही समय में शुरू हुआ। प्यार, यह है परमेश्वर की खोज, जिसे परमेश्वर आशीष देता है, जिसे परमेश्वर अपने महिमा जलाल में इस्तेमाल करना चाहता है। वो दाया बाया कहीं देखता नहीं प्यारो, पर तो हम हैं जो मसीह लोग, परमेश्वर हमें सब कुछ दिया। हमने जो मांगा परमेश्वर ने उसे दिया, फिर भी हम परमेश्वर के प्रति कितना वफादार हैं। आज देखिए, आज का दिन जो बारिश हो रही है, कितनी कलीसियाएं चर्चों में खाली खाली कुर्सियां रहेंगी और यहां भी वही परिस्थिति है। लोग परमेश्वर की संगति में जुड़े नहीं रहने के कारण, लोग परमेश्वर की संगति से अलग होने के कारण हम परमेश्वर की महानता को, परमेश्वर के किए हुए कार्यों को, परमेश्वर के किए हुए आश्चर्य कर्मों को जान नहीं पाते प्यारो। ये वही कौम बनी इस्राएल थी जब मिस्र के गुलामी में थे, परमेश्वर से दुआएं दिया करते थे। परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा इस्राएल को मिस्र देश से निकाला और जब निकाला, समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग किया। सोचिए, ये हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। हम गाते हैं, समुद्र को जिसने 2 भागा, जंगल से रास्ता निकाला। सब गाते हैं, सब करते हैं, तो क्या उसके महान कार्यों का हम अपने जीवन में एहसास करते हैं आज? और यही कौम बनी इस्राएल थी।
परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को 40 वर्ष तक देखते रहे, फिर भी हर बात में कुड़कुड़ाते रहे। आज हमारे जीवन में भी यही परिस्थिति है प्यारो। हमें जब नहीं मिलता है सिर्फ हम कुड़कुड़ाना जानते हैं, और जब परमेश्वर हमें दे देता है हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। और यहां लिखता है दाऊद, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। देखिए, ये चाहत, ये प्यास आज हम मसीहों के जीवन में नहीं है प्यारो। ये चाहत और ये प्यास हमारे जीवन में जो होना चाहिए परमेश्वर के प्रति, सूखी और ऊसर भूमि। सूखी और ऊसर भूमि का अर्थ ये है कि दुख में, परेशानी में, संकट में, क्लेश में सूखी भूमि है। बारिश की आशा रखते हैं, फसल की आशा रखते हैं, फसल नहीं होता। प्यासा मन तरस रहा है परमेश्वर की चाहत के लिए। ये प्यास, वो उत्साह हमारे जीवन में आज होनी चाहिए प्यारो, जो परमेश्वर के प्रति नहीं है प्यारो। और ये दाऊद कहता है, मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। ये शरीर, अगर शरीर में कुछ आहार नहीं मिलता है तबीयत ठीक नहीं है, और जब शरीर भरपूर आहार पाता है ऐसे समय में ये शरीर पूर्ण रीति से सिर्फ आलस्य के अवस्था में चले आता है। उस समय कोई काम करने का इच्छा नहीं होता। परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर की संगति तो बहुत दूर की बात रही प्यारो। शरीर जो है निढाल हो जाता है, सिर्फ बिस्तर पर हम पड़े रहना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं। और यहां दूसरा पद जो लिखता है, इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की। ये दाऊद कहता है प्यारो, इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरे सामर्थ्य और महिमा को देखूं। हम जब तक परमेश्वर के करीब नहीं जाएंगे, परमेश्वर के सन्मुख में नहीं आएंगे, हम किसी व्यक्ति के जीवन को देखना चाहते हैं तो उसके करीब जाना होता है प्यारो। हम जब तक एक दूसरे के करीब नहीं आते हैं, एक दूसरे के विषय में जानते नहीं प्यारो। और यही बात यहां लिखता है, इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की, तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं। ये देखने की चाहत थी, परमेश्वर के सामर्थ्य को पाना है, परमेश्वर की महिमा को देखना है, परमेश्वर के सामर्थ्य को, उसके स्वाद को चखना है। कारण यह है क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा जलाल से बहुत दूर हो रहे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति से आज हम बहुत दूर हैं, इसलिए परमेश्वर का महिमा का वर्णन करना चाहते हुए भी कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उसकी महिमा को हमने देखा नहीं, उसकी महिमा को हमने कभी करीब से जाना नहीं किया। परमेश्वर की संगति में हमें रहना है, परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर को समझना है, तो हमें प्रतिदिन परमेश्वर की संगति में हमें आगे बढ़ना है। हम जब परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के संग संग रहेंगे, परमेश्वर के संग संग चलेंगे, तब परमेश्वर हमें अपना मार्गदर्शन देता है, और परमेश्वर जैसा चाहता है हमें इस्तेमाल करता है। इसलिए
हम परमेश्वर में अपने जीवन को बड़े अद्भुत रीति से नहीं, बड़े हलीमता और बड़े नम्र दीनता के साथ परमेश्वर में हमें स्थिर होना है। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद।